टेल मी इन दिस हाफ डायरेक्शन ऑफ करंट किधर आएगी? बोलिए, आर यू देयर? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन सेमी सर्कल, अपर सेमी सर्कल? मैग्नेटिक फील्ड कैसी आउटवर्ड है ना, और इंक्रीज INC स्टैंड फॉर इंक्रीजिंग है ना, यहाँ पर दिया उन्होंने, इंक्रीज हो रही, तो यहाँ पर इंड्यूस फील्ड डाउनवर्ड आनी चाहिए। इंड्यूस फील्ड डाउनवर्ड के लिए करंट कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आएगा ऐसा, ठीक है। और अगेन इन लोअर सेमी सर्कल इंक्रीजिंग है ना, और आउटवर्ड है, तो इसमें कैसा आएगा? क्लॉकवाइज इसमें भी क्लॉकवाइज आएगा। दोनों करंट ऐड अप हो गए ना, और इसमें क्या हो रहा है? सेकंड वाले में क्रॉस है, डाउनवर्ड है अप्लाइड फील्ड, और इंक्रीजिंग है इसमें, तो इंड्यूस फील्ड विल बी आउटवर्ड, अपोज करने के लिए उसको, आउटवर्ड के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आएगा इंड्यूस करंट। राइट हैंड रूल लगा, फील्ड अगर आउटवर्ड है, फिंगर्स को लेफ्ट टर्न करेंगे तभी थंब आउटवर्ड होगा। नीचे क्या है? इन द अदर सेमी सर्कल ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। फील्ड किधर होनी चाहिए इसमें? डिक्रीजिंग है तो फील्ड भी नीचे ही होनी चाहिए। सॉरी, डिक्रीजिंग है, आउटवर्ड है तो फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो आउटवर्ड के लिए करंट कैसे जाना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए। यहाँ पे फील्ड अगर आउटवर्ड आनी है, करंट हैज टू आउटवर्ड इंड्यूस होनी है, तो करंट हैज टू गो एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी सेम जा रहा है ना, दोनों एडअप हो रहा है। लास्ट वाले में क्या हो रहा है? एक में डिक्रीज है, एक में इंक्रीज है ना, तो अपर हाफ में क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाएगा इसमें ना, दोनों अपोजिट आके कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। इसमें तो जीरो ही हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएंगे दोनों, इसमें भी ऐड हो जाएंगे, तो ग्रेटेस्ट फर्स्ट है ना, तो A and B tie and C which is 0। ठीक है, इसमें अगर हम ध्यान से देखें, इफ वी सी, ये तो इट इज इक्वल टू फुल लूप है ना, एंड दोनों और फील्ड भी आउटवर्ड है, इसको हाफ करने की जरूरत ही नहीं। देखो सेम सिचुएशन है, सिंगल लूप इन इन द फील्ड विच इज इंक्रीजिंग, यहाँ भी इंक्रीजिंग, यहाँ भी इंक्रीजिंग, तो करंट हैज टू बी इंड्यूस्ड है ना इन सर्टेन डायरेक्शन। यहाँ पे देखो सेम फील्ड है, बट हाफ वन पार्ट इज इंक्रीजिंग, अदर पार्ट इज डिक्रीजिंग, तो करंट हैज टू बिकम जीरो। ये एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे। इवन इफ वी डोंट नो लेंज लॉ, देन आल्सो कॉमन सेंस से यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये तो जीरो ही होने वाला है, ये मैक्सिमम होने वाला है। इसमें थोड़ा सा अलग अलग चेक करना पड़ेगा, है ना। इसमें भी देखो, अगर हाफ फील्ड इज अपोजिट, हाफ फील्ड इज क्रॉस, अदर हाफ इज डॉट, और फिर उसमें अगर एक में इंक्रीजिंग एक में डिक्रीजिंग है, then it will be added up. If field is same outward, one is increasing, one is decreasing, means 0. Or if field is in opposite direction, one increases, other decreases, means added up. Without, if you see it carefully, without Lenge's law, you can predict the answer. अगर common sense से थोड़ा सा सोचा तो आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हैं without much that problem. Let us see the answer. A and B tie and then C is 0. ठीक है, ठीक है। Could you come to know what I told? देखो फील्ड थ्रू आउट रिमेनिंग आउटवर्ड इसमें, एंड बोथ दोनों हाफ में इंक्रीजिंग, तो इट इज इक्वल टू सिंगल लूप इन एक्सटर्नल फील्ड विच इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर।
So there will be current in certain direction. Cancelling effect will not come. यहाँ पर cancelling effect is coming because field is throughout outward. Okay. Is there any problem? Yeah. Are you there? Yes, sir. Yes. Okay. तो यहाँ पे throughout field is in one direction, that is outward, and half में in one it is going down, in another it is coming increasing. तो इसका मतलब cancelling effect has to come. है ना, एक एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगी, क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगी, तो इट हैज टू बी कैंसल्ड आउट. तो विदाउट लेंजेस लॉ यू कैन जस्ट प्रेडिक्ट. इसमें अपोजिट है, देखो एक क्रॉस है, एक डॉट है, देयरफॉर वन हैज टू बी इंक्रीजिंग, अदर हैज टू बी डिक्रीजिंग इन ऑर्डर टू हैव सर्टेन करंट. अगर इसमें भी दोनों इंक्रीज कर दे तो अगेन इट विल बी जीरो. अगर दोनों डिक्रीज कर दे अगेन इट विल बी जीरो, बिकॉज वन इज प्रोवाइडिंग anti-clockwise current, other will be providing clockwise current. So if you see carefully, you don't have to even apply the Lenz's law. You can just predict answer if question comes like this. Okay. This question may be coming in the next coming years, because as a question, I think they're not asking competitive examination. This is taken from your that holidays book, Resnick holidays book का checkpoint है ये. ठीक है. Good questions can be asked in board and competitive examination. ठीक है. Anything you want to clarify here? Otherwise, Lenz law है, हम half of the circle में Lenz law से करंट निकाल रहे हैं. अगर Lenz law says what, है ना, कि अगर मतलब oppose the current induced will be in such a way that it will oppose the change of flux which produces it. So in other words, if increasing external field is there, current induced will be in such a way that induced field should be opposing the increasing field, opposite direction में, है ना. यहाँ पे दोनों में देखो, if you check it, dotted external field is outward, दोनों में cross होगा. इसमें increasing है तो opposite dot आएगा. इसमें decreasing है, induced field will be induced, यहाँ पे decreasing है तो applied field, induced field will be in the same direction, outward ही आना चाहिए, so that it should not decrease. Opposition comes, if increasing है तो उसको decreasing करना है, और decreasing है तो उसी direction में produce करना है. Decrease को increase नहीं बोलेंगे, decrease हो रही तो उसको और decrease करने को हम oppose नहीं बोलेंगे, उसको support बोलेंगे, है ना. डिक्रीज हो रही है उसको डिक्रीज होने से रोकना, इंक्रीज हो रही है उसको इंक्रीज होने से रोकना. दैट्स व्हाट इज लेंज लॉ. जैसे अपोजिशन लीडर्स होते हैं पार्लियामेंट में, है ना, उनको हर चीज को अपोज करना है. गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आ रही, लेंज लॉ इज अकॉर्डिंग टू दैट, अपोज ही करना है उसको. ठीक है. एनीथिंग अपोज. ऑल राइट. चलो आगे देखेंगे. This was done. Motional EMF is equal to BLV. B is the external field, L is the length of the conductor, V is its velocity, and direction will be high potential will be in the direction V cross B. मैंने बताया था यहाँ पे V cross B. यहाँ पर फिंगर्स को इधर रखो, पहले वेक्टर की तरफ, दूसरे वेक्टर की तरफ पाम होनी चाहिए, दूसरा वेक्टर की तरफ अंदर है, क्रॉस, thumb will be coming up. So high potential, positive charges will be going in the direction of thumb. Lenz law. कंडक्टर इधर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस इधर जा रहे हैं, फील्ड अंदर की तरफ है, तो राइट हैंड रूल से उनके ऊपर फोर्स ऊपर लगेगा, यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, तो हाई पोटेंशियल. ठीक है. तो ये क्वेश्चन था एक, फिगर शोज फोर वायर लूप्स with edge length L 2L, इसकी L है, ये 2L है. All four loops, ये भी L है edge length. All four loops will move through the region of uniform magnetic field directed out of the page, dots at the same constant velocity. Rank the four loops
according to the maximum magnitude of EMF induced as they move through the field greatest first. तो इंड्यूस EMF का फार्मूला बताइए। तो V BL. सेम है, V भी सेम है, लेंथ जो लेंथ इंटर हो रही है इसके अंदर, जो पहले इंटर होगी उसी में इंड्यूस EMF देखा जाएगा। ये इंटर हो गई इतनी लेंथ है ना, तो ये दोनों की ये भी सेम है, तो C एंड D इक्वल, इनमें दोनों में छोटी लेंथ है LL, तो C एंड D टाई हो जाएंगे, A एंड B टाई। ठीक है, लेट्स सी द आंसर, C एंड D टाई एंड A एंड B टाई। ठीक है, और ये इसमें इंड्यूस EMF कांस्टेंट रहेगा कि चेंज होगा? टिल इट इंटर्स कंप्लीटली, टिल इट इंटर्स कंप्लीट, जब तक ये पूरा इंटर नहीं होता कांस्टेंट रहने वाला है। इट इज इंक्रीजिंग, बोलो BLV में चेक कर लो, B कांस्टेंट लेंथ, B कांस्टेंट है, इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा जब तक इंटर कर रही, V भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जो भी है इसमें कितना आएगा, B इंटू 2L इंटू V इन दोनों में, और इन दोनों में कितना आएगा, B इंटू L इंटू V कांस्टेंट थ्रू आउट। अगर सर्कल इंटर करता है तो वो चेंज होगा, धीरे धीरे उसकी लेंथ जो है इंक्रीज होती जा रही है, इंटरिंग लेंथ। तो सर्कल में कांस्टेंट नहीं रहने वाला है, बट स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में कांस्टेंट रहने वाला है, उसकी लेंथ जो भी लेंथ इंटर हो गई एक बार थ्रू आउट, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। गेटिंग और नॉट? Yes, sir. ठीक है, मैग्नीट्यूड भी लिख दूं क्या? समझा तो दिया मैंने, B इंटू 2L इंटू V पहले इन दोनों में B इंटू 2L इंटू V, और इसमें B इंटू L इंटू V। ठीक है, L इन्होंने कैपिटल लिया तो कैपिटल लिख सकते, चलो आई एम नॉट चेंजिंग इट, इट इज ठीक है, चेंज कर लो L here also L। ठीक है, okay, then let's see next. What about this question? This question was asked JEE Advanced first, now JEE Mains. This time it will be asked in board examinations. बोलिए, कुछ आया समझ में कैसे करना है? You have to tell me what is the approach, how do you, all the values are given. This is what it is, a combination of EMI and current electricity, EMI and current electricity का combination है ये क्या है, what is this? सर व्हीटस्टोन ब्रिज। Wheatstone bridge. ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका नेट निकाल लो, ये इसको बीच वाले को हटा के, बैलेंस है कि नहीं? Balanced. Two- Balanced. हाँ, 2/1 या फिर इधर से ये रेशो देख लो, या फिर क्रॉस अपोजिट साइड का मल्टीप्लाई करके देख लो, 2/1 एंड 2/1। ठीक है, तो एनी हाउ इट इज बैलेंस, तो इसको ये हट जाएगा बीच वाला। फिर अगर इसका रेजिस्टेंस भी दिया है, ये दिस पार्ट कनेक्टिंग वायर का भी दिया है, सपोज दिस क्वेश्चन कैन बी चेंज, थिंग्स कैन बी चेंज, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो अगर कनेक्टिंग वायर का दिया है वो उसमें ऐड हो जाएगा यहाँ तक, और इसका भी दिया हुआ है वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, जितना ही आया और इसका भी देख लो क्या दिया है सीरीज में, इसके साथ ऐड कर दो, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R टोटल। तो करंट निकालना है ना, क्या निकालना है, करंट इन द लूप एट दैट रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू व्हाट, ओम्स लॉ, E बाय R टोटल। By R. तो E निकालना पड़ेगा ना, E कितना है, E कैसे निकालेंगे, Sir, ये E वायर into BLV.
यहाँ पे बी ये वायर इधर आ रहा है, इसमें कितना होगा, इनमें प्रोड्यूस नहीं होता इधर इधर, केवल ये जो कट करती लेंथ वो उसमें प्रोड्यूस होता है। देखो तो ई विल बी बी एल वी, तो बी भी दिया हुआ है कितना है ना, यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चन, लेंथ ये दी है ना, और वेलोसिटी भी दिख रही है यहाँ पर। तो बी एल वी निकाल लो, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, डिवाइड कर दो, करंट आ जाएगा इसमें। दिस क्वेश्चन इज इजी कंपैरेटिवली, कैलकुलेशंस शुड बी एक्यूरेट। तो देख लो इसमें एक पूरा एक्यूरेट नहीं है, क्लोज आंसर आएगा, आइदर इट विल बी क्लोज टू 170 और 115, राउंड फिगर में नहीं आ रहा है, वेरी क्लोज आ रहा है, तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड। तो इसको देख लो, एवरीथिंग आई टोल्ड यू, जस्ट सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। आई विल टेल यू टुमारो व्हाट इज द राइट आंसर। ठीक है, Yes, sir. Alright. तो लेट्स सी बीएलवी के इसके और कौन से। हाँ देखो, अभी सपोज कल हमने देखा था रॉड में इंड्यूस ईएमएफ इज बीएलवी, बट इफ लेंथ इज, उसमें क्या था, रॉड कैसा था, लेंथ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वाज परपेंडिकुलर टू लेंथ, ऐसे लिया था हमने, और फील्ड लाइंस इधर थी ऐसे क्रॉस या डॉट, परपेंडिकुलर फील्ड लाइन थी, रॉड की कितनी लेंथ फील्ड लाइंस को कट कर रही है, दैट मैटर्स, है ना। यहाँ पर देखो ये थोड़ी इंक्लाइंड है, वेलोसिटी इज एट एंगल थीटा टू द लेंथ, तो अभी फील्ड लाइन थोड़ी कम हो जाएंगी, इतनी रेंज में जो फील्ड लाइंस आएंगी उतनी, और इंक्लाइन कर दो और कम फील्ड लाइंस कट होंगी, तो ठीक है, ये दिस इसको प्रोजेक्ट कर दो इसकी, दिस लेंथ, दिस विल बी द इफेक्टिव लेंथ, यहाँ पे देखो दिस विल बी द इफेक्टिव लेंथ, लेंथ परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी of the rod is called projected length or effective length. So that's what I have written. If rod is inclined, then length perpendicular to the velocity will be taken. तो ये अगर लेंथ L है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितनी आई, L sin थीटा, called projected length, ठीक है। तो L sin थीटा लेना पड़ेगा उसको, थीटा is the angle between length of the rod and velocity of the rod. एंगल जो है जितना कम होता जाएगा कम फील्ड है, ऐसे सोच लो, जस्ट थिंक कि भाई ये आपका, जैसे रॉड के लिए ऐसे सोचो, पहले हमने ऐसे ली थी, तो उसको कंसीडर कर लो, इट इज इक्वल टू द नाइफ, ऐसा नाइफ है, तो कितनी कितनी फील्ड लाइंस को कट करता हुआ जा रहा, इफ यू होल्ड द नाइफ लाइक दिस, इट विल कट द मैक्सिमम फील्ड लाइंस, एंड अगर रॉड को सीधा कर लो ऐसा, दिस मच, वन मोर फील्ड लाइंस विल बी कट, है ना। बट if it is inclined, so projected length will go down, less number of field lines will be cut, ऐसे ये threads समझ लो, these are the threads of the field lines, तो जितना आप उसको velocity and length perpendicular to each other, maximum length will be cutting the threads of the field lines, जैसा एंगल और कम करते जाएंगे कम फील्ड लाइंस कट होंगी, तो दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक। अगर ऐसे कर दिया तो पूरा हॉरिजॉन्टल, तो और थिन रॉड है, ये थिकनेस निगलेक्ट कर दो, none of the field lines will be cut like this, है ना। तो एंगल क्या हो गया, अभी लेंथ भी इधर है, वेलोसिटी भी इधर है, तो v is parallel to the length, then theta is 0, induce EMF between the two ends, we are talking about this end, ये end और ये end की बात हो रही है, will be 0 because this width, अभी ये width जो है ये कट कर रही है, अगर ये नेग्लिजिबल है थिकनेस उसकी, तो it will be negligible EMF produce. टू एंड्स की बात हो रही है यहाँ से, ये एंड और ये एंड, ठीक है। नो EMF प्रोड्यूस इफ लेंथ इज पैरेलल टू, लेंथ भी इधर ही है, वेलोसिटी भी उधर ही है, थीटा भी 0,
और मैंने ये डायरेक्शन तो बताई दी थी आपकी, कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, v क्रॉस b से मिल जाएगा हमें। इस केस में कौन सा एंड पॉजिटिव होगा बोलो, फील्ड इधर है, नहीं वेलोसिटी इधर है, फील्ड अंदर की तरफ है, विच एंड विल बी पॉजिटिव, ए और बी, v A. क्रॉस b किधर आ रहा है, फिंगर इधर रखो राइट हैंड की, आर्म शुड बी इनवर्ड, थंब विल बी अपवर्ड, तो ए इज पॉजिटिव, ठीक है, v क्रॉस b, a इज पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, a विल बी एट हायर पोटेंशियल, ठीक है। एंड जिनको जेई वगैरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये पॉइंट कैन बी यूजफुल, इंड्यूस ईएमएफ कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है आपको, v एंड b एंड l, पहले क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, फिर डॉट लेंथ के साथ डॉट प्रोडक्ट, अच्छा ये किसी के साथ मैच हो रहा है क्या, रिजल्ट देखो, v इज इक्वल टू e, e v इज इक्वल टू e बाई b होता है ना, वेलोसिटी सेलेक्टर में पढ़ा था, e इज इक्वल टू v इंटू b, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विवेलेंट है, ई डॉट डीएल पढ़ा था हम लोगों ने, इंड्यूस ईएमएफ डेल्टा वी था, इंड्यूस ईएमएफ में पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डीएल, उसके साथ मैच हो रहा है ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इट विल गिव यू अनदर, दिस विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ या लेंथ के साथ डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, ई डॉट, हमने ऐसे पढ़ा था, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर माइनस, तो उसके साथ मैच हो रहा है, तो ये आपको एक वेक्टर दे देगा और ये दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो फाइनली ये स्केलर क्वांटिटी आएगी डॉट प्रोडक्ट में ना, तो दिस कैन बी रिक्वायर्ड फॉर दोज हु आर गोइंग फॉर जेई एंड ऑल, वहां पर ऐसे भी कभी सिचुएशन आ सकती है। ऑलराइट, all the points you can see together. Any difficulty so far? Okay. No, sir. तो ये देखो अभी इसका एक क्वेश्चन, ये प्रोजेक्टेड लेंथ का वन क्वेश्चन वी आर डूइंग, ये वाला, इन डायरेक्शन आल्सो, डायरेक्शन भी पता नहीं कौन सा, तो गो थ्रू द क्वेश्चन। एक सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग है ऐसा, falling with its plane vertical in the horizontal magnetic induction B, इसका जो प्लेन है ये वाला, ये जो प्लेन है वो वर्टिकल टू द हॉरिजॉन्टल फील्ड, ये इनवर्ड फील्ड है हॉरिजॉन्टल, है ना, एट पोजीशन एम एन क्यू, इस पोजीशन पर वेलोसिटी ऑफ द रिंग इज v, वेलोसिटी उसकी v है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रिंग, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन m and q will be how much? BLV, तो B फिक्स है, V भी उस समय V दिए, L कितना लेंगे, लेंथ परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, कितनी आ रही है लेंथ परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ये आ रही क्या लेंथ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इतनी, 2R. ये वेलोसिटी ऐसे आ रही नीचे, दैट विल बी 2r, तो B इंटू 2r इंटू वेलोसिटी, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है,
फोर्थ ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द डायरेक्शन। बट हायर हायर पोटेंशियल कौन सा, हायर पोटेंशियल पे कौन सा एंड होगा, एम आर क्यू? बोलिए। Sir, Q. वी क्रॉस बी, फिंगर्स को नीचे रखो राइट हैंड के, palm should be inward, thumb will come this side. एक ही ऑप्शन दिया, अदर दे शुड हैव गिवन टू ऑप्शंस, सिमिलर ऑप्शंस, एंड एक में Q हायर पोटेंशियल, दूसरे में M हायर पोटेंशियल, देन ओनली दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन बेटर देन दिस। तो आंसर इज D, E will be B into, okay, BLV, projected length is 2R into V, so this is 2BRV RBV, सेम सीक्वेंस में लिख देते हैं, RBV with Q at higher potential। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर टू एवरीवन? और इसमें कुछ पूछना है आपको? प्रोजेक्टेड लेंथ आई टोल्ड यू परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दैट मैटर्स। इतनी तो देखो, दिस मच, यहाँ से यहाँ तक जो आई टोल्ड यू, इसको इमेजिन कर लो, इट इज द नाइफ, है ना? इतनी यहाँ इतनी फील्ड जो इतने उसमें जो फील्ड्स आएंगी, उसी फील्ड लाइन को कट कर पाएगी वो, है ना? इमेजिन कर लो वो थ्रेड्स हैं, फील्ड लाइंस आर थ्रेड, एंड इसकी जो वन एंड टू अदर एंड, देयर इज द लेंथ ऑफ द नाइफ और ब्लेड, कितने थ्रेड्स को कट कर पा रहा, दैट मैटर्स, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस ईएमएफ। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, तो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन। एक रेक्टेंगुलर वायर लूप है, ये वाला, हैविंग स्मॉल कट समवेयर, लेंथ इसकी 8 है, ये विड्थ 2 है सेंटीमीटर में, इज मूविंग आउट ऑफ द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.3। ये यहाँ बिल्कुल एंड पे है, या तो इस ऐसे बाहर जा सकता है या ऐसे बाहर जा सकता है, इट इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ द फील्ड, देयर विल बी चेंज ऑफ फ्लक्स सर्टेनली, ठीक है, देयर विल बी इंड्यूस ईएमएफ इन दैट केस। तो व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड ए क्रॉस कट, यहाँ से जो कट है, यहाँ पे अगर तुम वोल्ट मीटर लगा रहे हैं, तो हाउ मच विल बी द इंड्यूस ईएमएफ? If the velocity is given, direction normal to the, okay, what is the induced EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter per second in the direction normal to the longer side के normal इधर है velocity, second part में normal to the shorter side, second part में ये है ना, and for how long does the induced voltage last in each case? तो अगर जब ऐसे जाएगा, तो ये वाला दिस कट, ये जो है ना, ये लेंथ कट करती हुई आएगी फील्ड लाइंस को नीचे, तो BLV, तो लेंथ विल बी 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, है ना? वेलोसिटी इज गिवन, फील्ड इज गिवन, तो पुट द वैल्यूज 2.4 into 10⁻⁻⁴ वोल्ट। और जब ऐसे जा रहा है, तो ये वाली लेंथ, अभी ये जो लेंथ है, ये तो बाहर निकल जाएगी, ये वाली लेंथ उसको फील्ड लाइंस को कट करती हुई आएगी, तो 2 सेंटीमीटर, इसका 1/4 रह जाएगा, ये 8 था, यहाँ पे 2 है, 4 से डिवाइड कर दो तो 0.6 आ जाएगा। सेकेंड केस में 0.6, ये फर्स्ट केस है, सेकेंड केस में 0.6 into 10⁻⁻⁴ वोल्ट। एंड हाउ लॉन्ग इट विल बी देयर, जब तक ये वाली एज बाहर नहीं आ जाएगी बिल्कुल फील्ड से, यहाँ तक फील्ड है, ये वाली एज, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा उसको, जब लॉन्गर साइड वाली हम ले रहे हैं, तो ये ऐसे बाहर निकलेगा, तो 2 सेंटीमीटर को बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेंटीमीटर की स्पीड से चल रहा है वो, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो 2 डिवाइड बाय 1 विल बी 2 सेकेंड्स। इस केस में 2 सेकंड में बाहर आ जाएगी,
इस केस में 8 सेकेंड, डिस्टेंस 4 टाइम्स हो गई तो इसमें 8 सेकेंड आ जाएगा, सेकेंड केस में 8 सेकेंड। टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर कवर करनी है उसको, एंड मूविंग विद द स्पीड 1 सेंटीमीटर, 8 डिवाइड बाय 1 इज 8 सेकेंड, सेकेंड केस में। गॉट इट? और कोई डाउट है? तो कट यहाँ पर है, वोल्ट मीटर आप यहीं पे कनेक्ट करेंगे तभी भी वो, इसमें जितना हो रहा तभी भी उतना ही, जितना इंड्यूस ईएमएफ होगा वही दिखाएगा इसमें, बिकॉज कट है तो करंट तो फ्लो होता नहीं है, कहीं ड्रॉप तो होगा नहीं, जितना इंड्यूस होगा यहाँ से यहाँ तक वो दिखाएगा। और ऐसे इसमें भी जितना इंड्यूस होगा यहाँ से यहाँ तक, वोल्ट मीटर यहाँ लगाएंगे तभी भी जितना इंड्यूस यहाँ से यहाँ तक हुआ उतना ही वोल्टेज दिखाएगा, बिकॉज करंट इज नॉट फ्लोइंग, नोवेयर इट इज ड्रॉपिंग, गेटिंग ड्रॉप्ड एंड देन हमें मिलेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर जब ये ऐसे नीचे जा रहा है तो यहाँ पे इक्विवेलेंट बैटरी विल बी हियर, तो जो हमें जो दिखा रहा है ये 2.4 ऐसे समझ लो ये बैटरी है, और जब ये इधर जा रहा है तो ये यहाँ पे बैटरी कनेक्ट हो गई, इंड्यूस हो गई बैटरी। तो कनेक्ट वोल्ट मीटर इन द कट ओनली, तो it will indicate whatever induced EMF is there in any of the arms, any of the sides, because current is not flowing, it is not dropping anywhere cut की वजह से। Getting? अच्छा कट दिया नहीं होता तब क्या करते फिर? तभी भी वही आंसर रहता है, कट नहीं है तभी भी वही आंसर रहता है। इंड्यूस ईएमएफ ये दो साइड के बीच में प्रोड्यूस होता है, और क्या बस ये वाले में, ये साइड तो बाहर आ जाएगी, इसमें होगा नहीं बिकॉज दे आर पैरेलल टू वेलोसिटी, और जब ये निकलना शुरू होगी तो ये तो बाहर आएगी, इसमें तो होगा नहीं, और ये पैरेलल टू वेलोसिटी इसमें होगा नहीं, बस इसमें तो कट का कोई यूज नहीं है देखा जाए तो। व्हाई ऑल कट इज गिवन, कैन एनीबॉडी टेल मी टू कंफ्यूज यू? नो रिस्पांस इज कमिंग। Yes, sir. Yes, sir. ये देखो ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें एक नया पॉइंट दिख रहा है मुझे, ये वाले क्वेश्चन, दिस वी हैव नॉट डिस्कस। तो देखो एक वायर है टुवर्ड्स ईस्ट टू वेस्ट, वायर है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ इधर है वो, like this. All right, length is given, L is given, falling with the speed, speed भी दी है उसकी भी 5 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रही है, at right angle to the horizontal component of Earth's magnetic field. Earth's magnetic field इधर है कहीं, one is along the x-axis, other is along the y-axis, third is along the z-axis. Horizontal component is given. What is the instantaneous value of the EMF induced in the wire? 90 डिग्री पे BLV, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोजेक्टेड लेंथ, तो BLV से इंड्यूस EMF ही आ जाएगा, इंड्यूस EMF आ जाएगा। What is the direction of EMF? Direction of EMF जनरली डिस्कस नहीं की जाती है, बट इट इज फ्रॉम नेगेटिव, इस तरफ जिधर इंड्यूस EMF होगा, मतलब पॉजिटिव एंड बताना है किधर है, हायर पोटेंशियल, डायरेक्शन मींस हायर पोटेंशियल किधर है, किधर होगा, ईस्ट की तरफ होगा या इधर होगा, वेस्ट की तरफ होगा। वेलोसिटी नीचे है और फील्ड उधर है, फिंगर्स को नीचे रखो, फील्ड की तरफ पाम होनी चाहिए, इस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ, तो वेस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट है ना। डायरेक्शन ऑफ EMF मींस which end is positive, तो वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बताना, ये पॉजिटिव रहेगा ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ EMF इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, और वही तुम्हारा इसका आंसर, विच एंड ऑफ द हायर पोटेंशियल, ईस्ट है। तो हायर पोटेंशियल पूछा तो सिंगल एंड की बात करनी,
डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ पूछा तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बतानी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर मैच कर लेना। इट शुड कम 1.5 into 10 to the power minus 3 volt। आंसर है इसका 1.5 into 10 to the power minus 3 volt, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 था ये एक्सरसाइज का। इसको भी V क्रॉस B से दो डायरेक्शन, मतलब ये वाला V क्रॉस B से आती है और उसमें बस डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव बताना। नेगेटिव इधर डेवलप हो रहा वेस्ट की तरफ, पॉजिटिव ईस्ट की तरफ डेवलप। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, कल एक्सप्लेन करूंगा मैं। ये क्वेश्चन आए हुए फिर से रिपीट होंगे ये। They can be asked in boards and competitive examination because it is a combination of two chapters। यहाँ पे डिप एंगल दिख रहा है, डिप एंगल से पहले रिक्वायर्ड कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, whether it is cutting the vertical component of the earth field or horizontal component of earth field। पहले वो रिक्वायर्ड कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, then BLV लगेगा। Getting? Yes, sir. Okay। तो BLV में whether it is horizontal component यूज करना है और वर्टिकल कंपोनेंट, दैट यू हैव टू थिंक कौन से कंपोनेंट को कट करता हुआ जा रहा है एरोप्लेन, या ट्रेन के लिए भी सेम हो सकता है। ट्रेन वेदर इट इज कटिंग और नॉट वो भी देखना पड़ेगा। इसकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि इट शुड कट द फील्ड लाइंस, देन ओनली इंड्यूस ईएमएफ, दैट आल्सो यू हैव टू चेक, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन जो है थोड़े से देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दो कंडक्टिंग लूप है, कंडक्टेड यू फ्रेम से, एक ये है, एक उसके क्लोज इनसाइड, दोनों की लेंथ एल लेनी है। दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, सो व्हाट विल बी इंड्यूस ईएमएफ? इसमें प्रोड्यूस होगा इस वाली साइड में और इस वाली साइड में, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, दोनों सीरीज में, मतलब किरचॉफ लॉ से देख लेंगे कि भाई दोनों अगर ऐड कर रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं क्या, प्लस माइनस, तब तो ऐड अप हो जाएंगे, BLV प्लस BLV 2BLV हो जाएगा, है ना। एक ही साथ में प्रोड्यूस। अच्छा चलो ठीक है। इसमें इसमें जो है ये वाली साइड में, कैन यू सी दिस वाली साइड, कौन सा पॉजिटिव एंड होगा? फील्ड क्रॉस दिखाई है ना, तो ये वाली साइड में ऐसा कुछ आएगा, इमेजनरी ऐसे BLV डेवलप हो जाएगा। ये पॉजिटिव एंड आएगा, ये नेगेटिव होगा। V क्रॉस B से देखो ना, फिंगर सीधा रखो और फील्ड अंदर की तरफ है, तो दिस विल बी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू बैटरी ऑफ EMF BLV, और पॉजिटिव एंड अप एंड नेगेटिव एंड डाउन। अभी इसमें अपोजिट आ रहा है, इसमें ये वाला एंड में देखो पॉजिटिव एंड नीचे की तरफ होगा, और ये यहाँ से जुड़े हुए भी है। अगर हम किरचॉफ, और ये भी BLV, यहाँ से अगर हम चलते हैं वन एंड से, तो यहाँ पर BLV, और इधर से निकलेंगे फिर इधर भी BLV, नेट EMF विल बी 2BLV। तो आंसर विल बी E net will be 2BLV।
BLV is the motional EMF here. All right. कॉमन सेंस भी लगा सकते थे, देखो ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो फ्लक्स जो है डबल रेट से डिक्रीज हो रहा है, एरिया डबल रेट से डिक्रीज हो रहा है, दोनों अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे में, एरिया इज फास्ट डिक्रीजिंग, इंड्यूस ईएमएफ हैज टू बी ट्वाइस BLV। और अगर आउटवर्ड जाएंगे तो अगेन फास्ट इंक्रीजिंग, अगेन 2 BLV, और if both are moving in same direction, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो एरिया तो चेंज ही नहीं होने वाला है, तो नो चेंज ऑफ फ्लक्स। if both are moving in same direction, no change of flux, no induced EMF, no net induced EMF। अगर दोनों सपोज एक इधर और एक इधर ले लें, ये वाला भी राइट वर्ड कर लो, तो इसमें कैसा आएगा, ऐसा आएगा, इसका करंट, ये दोनों बैटरी एक दूसरे को अपोज करेंगे, ये इधर करंट भेजेगी, ये इधर, नेट करंट विल बी जीरो, नेट ईएमएफ विल बी जीरो, किरचॉफ लॉ से ऐसे जाएंगे, इसका प्लस BLV, इसका इसमें ऐसे आ जाएगा माइनस BLV, तो जीरो हो जाएगा। if rightward loop, if both happen to move in same direction, तो नो चेंज ऑफ फ्लक्स, नो नेट इंड्यूस EMF। इंडिविजुअल आर्म्स में होता रहता है इंड्यूस EMF, बट कैंसलिंग इफेक्ट आ जाएगा if both happen to move in same direction, if both happen to move in opposite direction, 2 BLV। could you get this or not? और ये Yes, ये तो पैरेलल टू द वेलोसिटी है, इसमें तो होता ही नहीं। व्हाट अबाउट दिस? इसमें लेट मी एक्सप्लेन यू द सिचुएशन। ये एक स्लाइडर कंडक्टर है, स्लाइडिंग कंडक्टर, जो कि इधर स्लाइड कर रहा है, और ऐसे एक क्लोज कंडक्टर है, जिस इसमें इस आर्म की लेंथ, इस आर्म का रेजिस्टेंस R है, और इस वाली साइड का भी R है, और ये जो स्लाइडिंग साइड है, स्लाइडिंग कंडक्टर, उसका भी R है, देखो उसमें भी रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है, तीनों में R रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि करंट, ये करंट की वैल्यू कितनी होगी, बोलो। कैन यू राइट रेफर डायग्राम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I if the conductor AB, ये वाला बीच वाला कंडक्टर, of length L is sliding with the speed V towards right, है ना? Length L is sliding with the speed V। लेफ्ट या राइट डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट भी जा रहा है तभी भी वही आंसर आएगा, लेफ्ट जा रहा है तभी वही आंसर। फील्ड दी हुई है, देखो फील्ड इज थ्रू आउट, ये फील्ड पूरे स्पेस में है, यहाँ पर पूरे स्पेस में किधर है, इनवर्ड है, यहाँ पे देखो दिखाया है क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस, तो फील्ड परपेंडिकुलर है, तो आइडियल सिचुएशन है BLV वाली। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर JEE एंड नीट एंड बोर्ड के लिए भी, समटाइम्स इट में थोड़ा सा may be difficult for the board, but it can be very easily done if concept are clear, quick answer, just 2 line में। तो can you try at home? करंट निकालना है, net EMF upon net resistance, that's all। EMF upon net resistance, simple, but net resistance जो है वो थोड़ा केयरफुली निकालना पड़ेगा आपको। करंट इलेक्ट्रिसिटी का रोल आ जाएगा यहाँ पर, EMF तो BLV हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। Net resistance you have to find out properly। All right, things are under control। समझ में आ रहा है आपको ये सब भी मोशनल EMF के क्वेश्चंस yes, with proper directions? डायरेक्शंस तो डिस्कस कर लेंगे कल, इसमें किधर कौन सी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऑलरेडी एरो तो मैंने दिखाई दिया आपको, है ना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ये क्वेश्चन के फॉर्म में,
क्वेश्चन नंबर 6.6 है, तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट हमें फार्मूला नहीं पता है. फार्मूला डेरिवेशंस कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन. तो इसका हमने पहले फार्मूला डेराइव कर रहे हैं. दैट इज वेरी फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड इन आवर बोर्ड्स एग्जामिनेशन आल्सो एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आल्सो. एक रॉड है, देखो एक रिंग है, मेटल रिंग है, और उसमें एक रॉड है, वो सेंटर से रोटेट कर रही है और अदर एंड इज टचिंग टू द रिंग. ठीक है, तो इस रॉड में कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा रोटेटिंग रॉड में? ये टॉपिक कैसे हो सकता है? if the derivation comes, how this question can be asked? Derive the relation between two ends of the rod rotating about one end in perpendicular uniform field. ये रॉड है और ऐसे रोटेट कर रही है, फील्ड इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो दोनों एंड के बीच में कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा? और सेम रिजल्ट जो इसके लिए है, इसमें बस रेडियस लिखेंगे, इसमें लेंथ लेंगे इसकी, विच इज एल. आर को एल से प्लेस कर देना, दैट्स ऑल. तो बोथ आर सेम टॉपिक, रॉड रोटेटिंग अबाउट वन एंड इन परपेंडिकुलर फील्ड, और दिस रॉड इज रोटेटिंग in such that it is touching to the metal ring and rotating about the center. इस रॉड में यहाँ से यहाँ तक कितना इंड्यूस होगा? सेम रिजल्ट इज हियर. रिंग नीड नॉट टू बी प्रेजेंट ऑल द टाइम. रिंग होना जरूरी नहीं है. ओनली थिंग, इफ रिंग इज देयर, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. इसमें करंट नहीं होगा. करंट फ्लो तब तक नहीं होगा जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे वायर. बस इसमें ये होगा, one end will be positive, other end will be negative. ये end positive हो सकता है, ये negative, depending upon direction of rotation. One end will be positive, other end will be negative. So how to do this derivation? पहले derivation करेंगे, फिर value put करेंगे इसमें. बोलिए, EMF कितना आएगा दोनों ends के बीच में? What should be the line of approach to get the induced EMF between the two ends? अगेन वेरिएबल कंडीशंस है ना. इंटीग्रेशन. मोशनल ईएमएफ है, तो छोटा सा पार्ट ले लिया हमने, कितना लेंथ का dr का, वेलोसिटी v से, जो कि डिस्टेंस r पर है. इस छोटे से एंड में कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा? d विल बी blv. b इसका लेंथ कितना है? l dr, और v इज द स्पीड, बट एंगुलर स्पीड दिए ओमेगा, तो v को हम क्या लिख सकते हैं? b into length into v is equal to omega. बस इंटीग्रेट कर दो इसको. That's what is the approach. So variable conditions. So L is the length of the rod, omega is the constant angular speed, b is the uniform field. EMF induced in the small length dr, जो रेड कलर की लेंथ दिख रही है उसमें ही निकलना है. वहां पर हम लोग मोशनल EMF का फार्मूला लगा सकते हैं, बिकॉज ये जो स्मॉल लेंथ है, it we can assume it is having the velocity v throughout. Otherwise velocity r पे depend करती है ना, v is equal to omega. If r is significant, so v will be changing. But dr generally integration में क्या होता है? Differentiation and integration, dr is tending towards 0. So therefore all the parts of dr can be assumed to be having the velocity v, and motional EMF can be used, है ना. तो motional EMF का फार्मूला BLV. So induced EMF in the small length dr is B into length of the small segment into V. But V is equal to omega. Okay, ठीक है, बाद में पुट कर दें. Therefore, induced EMF in the complete rod that is between the two ends of the rod. इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पर 0 और यहाँ पर ये जो एलिमेंट्री लेंथ है, इट कैन कम, dr यहाँ पे आ सकता है, 0 हो जाएगा, और यहाँ तक जा सकता है, तो अपर लिमिट विल बी l. गेटिंग? तो बस अभी v की वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा r, और इंटीग्रेट कर दो. r का इंटीग्रेशन क्या आएगा? r स्क्वायर बाई 2, तो 2 हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, और r स्क्वायर अपर लिमिट लगा दिया l स्क्वायर. तो रॉड के लिए तो ये हो गया, रॉड के लिए किया हमने. और ऊपर वाले क्वेश्चन में सर्कल है, तो लेंथ को हम रेडियस लिख देंगे.
आर यू गेटिंग दिस? देखो ये डेरिवेशन भी आ सकता है विदाउट न्यूमेरिकल फॉर्म, ओनली डेरिवेशन कैन बी आस्क्ड. तो only thing you should have idea how to approach, है ना. ये वाला पॉइंट की पॉइंट है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते. व्हाट वी हैव डन, छोटा सा सेगमेंट ले लिया रॉड का, उसमें मोशनल ईएमएफ का फार्मूला लगा के, बिकॉज उस छोटे सेगमेंट में वेलोसिटी वी कैन अज्यूम सेम थ्रू आउट, छोटा सा सेगमेंट है. अदरवाइज वेलोसिटी इज ओमेगा आर, आर डिपेंडेंट है, वेलोसिटी आर पर डिपेंडेंट है ना. यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं. ओके, क्वेश्चन 6.6 को मैं थोड़ा हटा के इसको थोड़ा और बड़ा कर रहा हूँ. See now properly. ठीक है, तो v की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी ओमेगा, ये वाला, और इंटीग्रेट कर दिया. दिस एलिमेंट्री लेंथ कैन कम अप टू हियर, 0 से लेकर l तक जा सकती है. अपर लिमिट विल बी l. तो ये तो रॉड का आ गया. कंडीशन क्या है? इट इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड, मिड पॉइंट से रोटेट नहीं कर रही है, वो वन एंड से रोटेट कर रही है. तो हाफ b ओमेगा l स्क्वायर इन केस ऑफ द सर्कुलर रिंग. आर यू देयर? Yes, sir. ओके, तो अगर वो रिंग के शेप में, इस शेप में है, तो l विल बी इक्वल टू, मींस ये भी लेंथ ही है इनफैक्ट रॉड, बट ये जो है लेंथ ऑफ द रॉड इज इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द रिंग. तो यहाँ पर l विल बी इक्वल टू r, तो हाफ b ओमेगा r स्क्वायर हो जाएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा है देखो दोनों जगह, न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशन बोथ. एनीथिंग यू वांट टू क्लैरिफाई हियर? What can be its variants? मिड पॉइंट से अगर रोटेट हो रही तो ओके, जस्ट रिलेटेड पॉइंट दिखा के फिर मैं वाइंड अप कर देता हूँ. तो दिस इज द मेन डेरिवेशन, बट इसके वेरिएंट देख लेते हैं क्या है. देखो ओके, ये क्वेश्चन कर लेना है. 6.5 डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है. हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, एवरीथिंग इज डायरेक्टली गिवन. यहाँ पे लिखा है इन्होंने फ्रीक्वेंसी है, बट यूनिट देखने से हमें पता लग रहा है कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एंगुलर स्पीड है. ओमेगा क्या है? ओके, हमने लिखा है टर्म, एंगुलर स्पीड लिखा है ऊपर हमने ना. फ्रीक्वेंसी, अच्छा सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया. हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड यूनिट. अगर फ्रीक्वेंसी दिया होता तो अगर मैं दे दूं ओके इट इज रोटेटिंग विद फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, तब ओमेगा कैसे निकालेंगे? ओमेगा इज 2 पाई f. फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू होता है, बट वी टेक f because nu looks like v. Frequency we will take f. So omega is given, b is given, length is given, everything is directly given. You can just find. कितने आ रहा by the way? Half b omega into l square. b कितना है? 0.5 है. ओमेगा कितना है? 400 है. लेंथ 1 स्क्वायर. कितना आ रहा सॉल्व करके बताओ? 100 वोल्ट आ रहा है. ठीक है, 100 वोल्ट इज द आंसर. 6.5 क्वेश्चन नंबर. देखो ये इसके वेरिएशंस हैं. देखो थोड़ा सा ये जस्ट क्विकली, अगर मिड पॉइंट से रोटेट करेगी तो यहाँ से, तो फिर हमें यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा. अभी यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट करो मिड पॉइंट से लेकर एंड तक, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, l/2 हो जाएगी. फिर ठीक है, मिड पॉइंट से रोटेट कर रही, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, बट बोथ एंड्स विल बी एट सेम पोटेंशियल. अगर आउटर एंड पॉजिटिव पर है, ये भी पॉजिटिव पर रहेगा, तो दोनों एंड के बीच में अगर वोल्ट मीटर लगा दें हम, तो 0 वोल्ट दिखाएगा.
दोनों एंड्स विल बी एट सेम पोटेंशियल। सपोज आउटर एंड प्लस 10 वोल्ट पे है, ये वाला एंड, अगर ये सपोज 10 वोल्ट पे है तो ये भी 10 वोल्ट पे होगा, है ना। 5 पर है तो ये भी 5 पर होगा, बिकॉज दोनों के यहाँ से यहाँ तक का ये है फॉर्मूला। तो either both the ends will be positive or both the ends will be negative at same potential. दोनों एंड के बीच में अगर वोल्ट मीटर लगा के देखते हैं तो जीरो पोटेंशियल दिखेगा। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द रॉड? इन दिस केस इट विल बी जीरो, बिकॉज बोथ एंड्स विल हैव द सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल पे होंगे दोनों, तो नो पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ किसको बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं। तो इफ रॉड इज रोटेटिंग अबाउट मिड पॉइंट, तो induced EMF between midpoint and one end will be this much. दोनों ends के बीच में जीरो हो जाएगा, because both will be at same potential. And in following cases also EMF will be same between the center and circumference. Center and circumference के बीच में वोल्ट मीटर लगा के देखो तो सेम फार्मूला आएगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, सेम फार्मूला। और ये क्या है? ये व्हील है हैविंग नंबर ऑफ रॉड्स, इसको क्या बोलेंगे? स्पोक्ड व्हील, है ना। व्हील, ये साइकिल का जो व्हील होता है ना, वैसा टाइप है। ये रॉड्स लगी हुई है उसमें, इसको वी कॉल इट स्पोक। तो स्पोक्ड व्हील इज के लिए भी सेम होगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। नंबर ऑफ रॉड्स से मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना? बिकॉज ऑल आर इन पैरेलल। यहाँ भी आप सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच में वोल्ट मीटर लगा के देखो तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एंड सिंस ऑल द रॉड्स आर पैरेलल, ये जो रॉड्स दिख रही है आपको, जो स्पोक्स दिख रही है, वो सब पैरेलल में है, तो देयर विल बी इंड्यूस ईएमएफ। व्हाटएवर इंड्यूस ईएमएफ इज देयर बिटवीन वन रॉड, सब पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। तो नंबर ऑफ रॉड से मल्टीप्लाई नहीं करना। देखो मैंने कहीं पे लिखा भी होगा, बिकॉज ये डिस्क को एज्यूम कर सकते हैं। डिस्क क्या है? इसमें छोटी छोटी रॉड लगा देंगे पास में तो कंप्लीट डिस्क बन जाएगी वो। तो उसमें मल्टीप्लाई थोड़ी करना है हमें नंबर ऑफ रॉड से, बिकॉज आर इन पैरेलल। देखो यहाँ पे मैंने, देखो ये क्वेश्चन है 6.7, 10 metallic spokes or rods, each of this 0.5 rotated with the speed। सब कुछ दिया है इसमें। जो लेंथ ऑफ द रॉड है वो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द रेडियस। फ्रीक्वेंसी दिया, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी इज 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। रिवोल्यूशन पर मिनट मीन्स आरपीएम, 60 से डिवाइड करना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी 2 आ गई, बट हमें ओमेगा चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड चाहिए, विच इज 2 पाई एफ। तो फिर हमने ओमेगा निकाल लिया, 4 पाई आ गया। बस फार्मूला लगा देंगे अभी, बी हाफ बी एल बी वाला, हाफ बी ओमेगा, बी एल बी नहीं, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, सेम फार्मूला। तो डोंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द स्पोक्स सिंस ऑल स्पोक्स और रॉड्स आर इन पैरेलल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू डोंट बी कैरिड अवे कि नहीं सर 10 दिया था मैंने 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया उसको। सीरीज में थोड़ी है कि ईच जो प्रोड्यूस कर रही है सब ऐड अप हो जाएगी। दे आर इन पैरेलल, पैरेलल में पोटेंशियल रिमेन सेम if identical batteries are connected, they are equivalent to identical batteries, identical cells. Got it? ये this question can be important. इसमें फ्रीक्वेंसी भी इनडायरेक्टली दिए, ओमेगा भी इनडायरेक्टली दिया है, और योर टेस्टिंग इज आल्सो डन। नंबर ऑफ रॉड्स जो है, नंबर ऑफ स्पोक्स है, उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई नहीं करना है। फार्मूला लिख दो नीचे, E will be half B omega R square. ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So that's all from my side. If you have any doubt, you can ask. ठीक है, तो रोटेशनल रॉड का आज हमने सीख लिया। कल हमने मोशनल ईएमएफ सीखा था, ये रोटेशनल ईएमएफ बोल सकते हैं इसको। डू हैव एनी डाउट? रेज योर हैंड, किसी को डाउट है? ओके, shall I end it now? Yes, sir. और you want to go back? ये वाला ये नोट कर लिया था, ये रिजल्ट्स। ओके देन, थैंक यू। एंड कर रहा हूँ मैं।
Thank you, sir. Okay.